कभी तुमने गहराई से सोचा है कि जो तुम्हारे भीतर हर पल जागृत है, जो बिना रुके तुम्हें अनुभव करता है, वो कौन है? ना ये शरीर, ना विचार, ना सांसें, ये सब तो आते जाते रहते हैं, पर फिर भी कुछ है जो हमेशा स्थिर है। वो है तुम्हारी आत्मा। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब तुम अपने भीतर की मौन चेतना को अनुभव करते हो तो तुम ईश्वर की उस पवित्र झलक से मिलते हो जो सदा से तुम्हारे भीतर ही छिपी है। आत्मा कोई कल्पना नहीं, ये तुम्हारा ही शुद्धतम रूप है। ईश्वर की वो चिंगारी जो तुम्हारे भीतर जल रही है, बिना किसी प्रदर्शन के, बिना किसी शोर के। जब योगानंद जी गहन ध्यान में बैठते थे तो वे कहते थे, मैंने उस प्रकाश को देखा है जो आंखों से नहीं दिखता, उस प्रेम को महसूस किया है जो शब्दों में नहीं बंधता। और वो प्रकाश, वो प्रेम तुम्हारे भीतर भी है। हर मनुष्य, हर आत्मा ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। पर दुनिया की हलचल, मन की अशांति और इच्छाओं की चपेट हमें इस सत्य से भटका देती है। इसलिए योगानंद कहते हैं, भीतर जाओ, ध्यान में बैठो, अपने ही अंतराल में ईश्वर को पाओ। क्योंकि आत्मा कहीं बाहर नहीं, वो तुम्हारे ही भीतर, हर सांस, हर स्पंदन, हर भावना के पीछे शांति से बैठी है, जैसे कोई मां अपने शिशु को देखती है। आज हम उसी आत्मा की बात करेंगे, उसी ईश्वर की झलक की जो तुम्हारे भीतर है और जिसने तुम्हें इस जीवन का वरदान दिया है। क्योंकि जैसे परमहंस योगानंद ने कहा था, ईश्वर को कहीं और मत खोजो, वो वहीं है जहां तुम हो, तुम्हारी आत्मा में। एक प्रश्न जो हर युग में हर साधक के भीतर अनजाने ही गूंजता रहा है, मैं कौन हूं? क्या मैं यह शरीर हूं जो समय के साथ बूढ़ा हो जाता है, या वो विचार जो हर पल बदलते रहते हैं, या वो भावनाएं जो हर दिन हमें अलग अलग रंगों में रंग देती हैं? परमहंस योगानंद ने इस रहस्य से पर्दा हटाते हुए कहा था, तुम केवल मांस और हड्डियों की संरचना नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो ईश्वर के हृदय से निकली है। तुम आत्मा हो, शुद्ध, चिरस्थायी, अमर। ये आत्मा कोई दूर की रहस्यमयी चीज नहीं है, ये तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी हर सांस में, हर दृष्टि में, हर मौन में। वो जो तुम्हारे हृदय की सबसे गहराई में बैठा है, जो तब भी देख रहा होता है जब तुम्हारी आंखें बंद होती हैं, जो तब भी सुन रहा होता है जब संसार का शोर थम चुका होता है। कभी ध्यान से देखो, जब तुम किसी शांत स्थान पर होते हो जहां केवल हवा की सरसराहट है या पत्तों की धीमी खड़खड़ाहट, और अचानक तुम्हें लगता है कि कोई है, कोई जो तुम्हें देख रहा है। वो कोई और नहीं, वही आत्मा है, तुम्हारा ही शाश्वत स्वरूप। पर इस संसार की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम बाहर की दुनिया में ईश्वर को ढूंढते रहते हैं, मंदिरों में, किताबों में, संतों की कथाओं में, जबकि सच्चा मंदिर तो हमारे भीतर है, वो पवित्र देवालय जहां आत्मा मौन साधना में बैठी है। योगानंद जी कहते थे, जब तुम भीतर की यात्रा शुरू करते हो तो आत्मा का मंदिर खुलने लगता है और वहीं से शुरू होती है ईश्वर से सच्ची मुलाकात। कितना सुंदर है वो क्षण जब तुम अपने ही भीतर पहली बार ईश्वर की झलक पाते हो। वो झलक जो किसी चमकते प्रकाश की तरह नहीं आती, बल्कि एक गहरी शांत अनुभूति के रूप में प्रकट होती है। एक ऐसा स्पर्श जो शरीर को नहीं, आत्मा को छू जाता है। एक ऐसी मौन पुकार जो शब्दों से नहीं, चेतना से संवाद करती है। वो क्षण बताता है कि तुम अलग नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम खोए हुए नहीं हो, तुम वही हो जो अनंत है, जो अचल है, जो दिव्य है। पर यह अनुभव तब तक नहीं आता जब तक तुम अपने जीवन के शोर को शांत नहीं करते, जब तक तुम मन की चंचलता को एक ओर रखकर भीतर उतरना नहीं सीखते। ध्यान, यही साधन है उस मंदिर का द्वार खोलने का। योगानंद जी कहते थे, ध्यान एक सीढ़ी है जो आत्मा से होते हुए तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाती है। जब तुम धीरे धीरे बैठते हो, सांसों को सहज करते हो और विचारों की बाढ़ को स्वीकार कर फिर पार कर लेते हो, तब तुम एक ऐसे मौन में प्रवेश करते हो जहां केवल शांति होती है, केवल अनुभव होता है, केवल ईश्वर होता है। यही आत्मा का सत्य है। ये न कोई सिद्धांत है, न दर्शन, ये केवल एक अनुभव है जो तभी प्रकट होता है जब तुम तैयार होते हो। और जब तुम एक बार उस आत्मा को पहचान लेते हो,
तो जीवन बदल जाता है। फिर न तुम भय से कांपते हो, न मृत्यु से घबराते हो, न संसार की चमक तुम्हें भ्रमित करती है, क्योंकि अब तुम जान चुके होते हो कि तुम्हारे भीतर जो है वो केवल जीवन नहीं बल्कि ईश्वर की सबसे पवित्र झलक है। और यही तो योगानंद जी ने हमें सिखाया। तुम ईश्वर से अलग नहीं हो, तुम्हारी आत्मा उसी शाश्वत प्रकाश का अंश है। जिसे तुम सारी उम्र बाहर ढूंढते रहे, वो तो हमेशा तुम्हारे भीतर ही था। और जब एक बार तुम्हें यह अनुभूति हो जाती है कि आत्मा ही तुम्हारा असली स्वरूप है, तो फिर जीवन का प्रत्येक अनुभव एक नई दृष्टि से देखा जाने लगता है। हर संघर्ष, हर द्वंद्व, हर पीड़ा अब एक साधना बन जाती है, क्योंकि तब तुम जान जाते हो कि ये सब केवल दृश्य जगत के खेल हैं, जबकि तुम्हारी आत्मा उस दृश्य से परे, दृश्यता और अदृश्यता के पार एक अचल नित्य ज्योति बनकर विराजमान है। परमहंस योगानंद ने इसे एक दर्पण से तुलना करते हुए कहा था, तुम्हारा मन एक धूल से ढका दर्पण है और आत्मा उसका प्रतिबिंब। जब तुम ध्यान से, साधना से, सेवा से उस धूल को हटाते हो, तब तुम पहली बार अपने असली स्वरूप को देख पाते हो। पर यह सफर आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आत्मा की ओर बढ़ने लगते हो, मन अपने भ्रमों से तुम्हें उलझाने लगता है। कभी भय, कभी मोह, कभी क्रोध। ये सब उस दिव्यता के सामने एक पर्दा बनकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब तुम अपने भीतर उस आत्मा की पुकार को सुनने लगते हो, तब धीरे धीरे मन भी चुप हो जाता है। जैसे कोई शिशु अपनी मां की गोद में आकर शांत हो जाता है, वैसे ही चंचल मन आत्मा की शांति में विश्राम पाता है। योगानंद जी कहते थे, मन को जीतना युद्ध नहीं है बल्कि प्रेम है। अपने भीतर की आत्मा से जितना तुम जुड़ते जाओगे, मन स्वतः ही तुम्हारा साथी बनता चला जाएगा। और जैसे जैसे ये संबंध गहराता है, तुम्हारी दृष्टि बदलने लगती है। अब तुम केवल बाहर की दुनिया को नहीं देखते, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर बसे उस परम चैतन्य को महसूस करने लगते हो। अब तुम किसी को केवल शरीर नहीं समझते, बल्कि उसकी आत्मा के माध्यम से ईश्वर की उपस्थिति को नमन करते हो। यही है आत्मा का प्रभाव। वो केवल तुम्हें नहीं बदलती, वो तुम्हारे चारों ओर की पूरी दुनिया को एक नई रोशनी में रंग देती है। कभी तुमने महसूस किया है कि किसी विशेष व्यक्ति के पास बैठते ही एक शांति सी महसूस होती है? वो कोई शब्द नहीं कहता, कोई उपदेश नहीं देता, फिर भी उसकी उपस्थिति तुम्हारे भीतर कुछ शांत कर देती है। वो आत्मा की शक्ति है जो मौन में बोलती है और मौन में ही सब कुछ दे जाती है। योगानंद जी ने कहा था, एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के निकट आने मात्र से सैकड़ों की चेतना रूपांतरित हो सकती है, क्योंकि आत्मा की ऊर्जा सीमित नहीं, वो तरंगों की तरह पूरे जगत को स्पर्श करती है। तो सोचो, अगर तुम्हारी आत्मा भी इसी शुद्धता से प्रकाशित हो जाए, अगर तुम भी उस मौन प्रकाश से भर जाओ, तो तुम भी संसार के लिए एक दीपक बन सकते हो। तुम भी अंधकार में भटके लोगों को रोशनी दे सकते हो, बिना कुछ कहे, सिर्फ अपने अस्तित्व से। और यही आत्मा का उद्देश्य है, केवल स्वयं को जानना नहीं, बल्कि इस ज्ञान को प्रेम और करुणा के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाना। क्योंकि जब तक आत्मा केवल एक निजी अनुभूति बनकर रह जाए, तब तक वो अधूरी है। उसका पूर्ण विकास तभी होता है जब वह स्वयं की मुक्ति के साथ साथ दूसरों की भी यात्रा को प्रकाशित करे। और यही परमहंस योगानंद का जीवन संदेश था। उन्होंने आत्मा को केवल अनुभव नहीं किया, उन्होंने उसे संसार को समर्पित किया। उनकी उपस्थिति, उनका संगीत, उनकी वाणी, हर चीज आत्मा से निकली हुई थी। और आज भी जब हम उनके शब्दों को सुनते हैं तो लगता है जैसे कोई हमें भीतर से पुकार रहा हो, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, वो अमर होती है। सिर्फ शरीर का वस्त्र बदलता है, पर आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। हर जन्म, हर अनुभव, हर मिलन और विछोह केवल उसी यात्रा की एक कड़ी है। और इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा से एकत्व। वही मिलन जहां आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता। पर योगानंद जी ने बार बार समझाया कि यह मिलन कहीं दूर नहीं, किसी अन्य जीवन में नहीं, किसी कठिन तपस्या के बाद नहीं, बल्कि यहीं, अभी, इसी क्षण संभव है। अगर तुम एक पल के लिए मौन हो सको, अगर एक क्षण के लिए संसार से अपना मुख मोड़ सको, तो तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकारेगी और ईश्वर स्वयं तुम्हारे हृदय में उतर आएगा।
जब एक बार आत्मा का स्पर्श जीवन में उतर आता है तो फिर मृत्यु भी डरावनी नहीं लगती। फिर जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर केवल एक अनुभव की तरह प्रतीत होता है, जैसे कोई दीपक एक कमरे से दूसरे कमरे में रखा गया हो। प्रकाश वही रहता है, बस स्थान बदलता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, मृत्यु आत्मा के लिए अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। ये शरीर तो केवल एक वस्त्र है जो समय आने पर बदल दिया जाता है, पर आत्मा वो सदा वही रहती है जैसी ईश्वर ने उसे रचा था, शुद्ध, शांत और अनंत। जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को जान लिया वे मृत्यु को भी मुस्कुराकर गले लगाते हैं, क्योंकि उन्हें झात हो जाता है कि वे इस शरीर, इस नाम, इस पहचान से कहीं परे हैं। उनकी चेतना समय और स्थान से स्वतंत्र हो चुकी होती है। योगानंद जी स्वयं जब मृत्यु के समीप पहुंचे तो उनका चेहरा मुस्कुरा रहा था। उनकी आंखों में भय नहीं बल्कि परम शांति थी, क्योंकि वे जानते थे कि आत्मा कभी नहीं मरती। वो तो बस एक देह को त्याग कर फिर से अपने परम स्रोत की ओर लौट जाती है। ये जो यात्रा है जीवन से मृत्यु की और फिर मृत्यु से पुनर्जन्म की, ये आत्मा के विस्तार का ही एक माध्यम है। हर जन्म आत्मा को कुछ नया सिखाता है, हर अनुभव उसे परिपक्व करता है। लेकिन एक क्षण ऐसा आता है जब आत्मा कहती है, अब बस, अब मुझे लौटना है अपने असली घर, परमात्मा की गोद में। और वही होता है मोक्ष। न कोई पुनर्जन्म, न कोई कर्म का बंधन, सिर्फ पूर्ण मिलन। जैसे नदी अंत में समंदर से मिलती है और फिर उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं रह जाता, वैसे ही आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। पर यह अवस्था किसी विशेष को ही क्यों मिले? क्या ये केवल आर्षियों मुनियों के लिए है? योगानंद जी स्पष्ट कहते हैं, हर आत्मा में वही क्षमता है। ईश्वर किसी एक को विशेष नहीं मानता। जो भीतर की पुकार को सुन ले, जो अपने अस्तित्व से मोह छोड़ दे, वही मोक्ष का अधिकारी है। तो प्रश्न उठता है, क्या हम भी इस यात्रा पर चल सकते हैं? उत्तर है हां, क्योंकि आत्मा की खोज कोई बाहरी लक्ष्य नहीं है। ये तो केवल स्मरण है, उस सत्य को याद करने की प्रक्रिया है जिसे हम जन्मों से भूल चुके हैं। हमारे भीतर वह सब कुछ पहले से मौजूद है, केवल आवरण हटाना है। ध्यान के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से और सबसे अधिक मौन के माध्यम से, क्योंकि मौन में ही आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। वहीं पर तुम स्वयं से मिलते हो, वहीं पर तुम जान जाते हो कि तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारे भीतर वह चिरंतन सत्ता हमेशा से विद्यमान थी, जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही थी, तुम्हें सहारा दे रही थी और प्रेम पूर्वक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। इसलिए आज जो भी तुम्हें सुन रहा है, उससे एक ही प्रार्थना है, थोड़ा समय अपने लिए निकालो। न दुनिया के लिए, न किसी सिद्धि के लिए, बस अपनी आत्मा की ओर लौटने के लिए। परमहंस योगानंद ने जीवन भर यही सिखाया, ईश्वर को कहीं और मत खोजो। तुम जो हो, जहां हो, जैसे हो, वहीं से अपनी यात्रा शुरू करो। हर दिन कुछ समय मौन रहो, अपने भीतर झांको और तुम देखोगे कि आत्मा स्वयं तुम्हें बुला रही है। यही आह्वान है इस ज्ञान का, यही पुकार है आत्मा की। और जब तुम इस पुकार को सुन लेते हो, तब जीवन एक साधना बन जाता है। हर सांस एक मंत्र हो जाती है, हर स्पंदन एक ध्यान। और तब तुम्हारे भीतर जो आत्मा बसती है, वो अब केवल तुम्हारी नहीं रहती, वो ईश्वर की सबसे पवित्र झलक बन जाती है, जिसे दुनिया तुम्हारी आंखों से देखती है। जब आत्मा का अनुभव एक बार भीतर जाग जाता है, तो फिर बाहर की दुनिया का हर दृश्य, हर ध्वनि, हर संबंध एक नए अर्थ में खुलने लगता है। अब जीवन कोई बोझ नहीं रह जाता, बल्कि एक दिव्य अवसर बन जाता है, जहां हर क्षण में परमात्मा का संदेश छिपा होता है, जहां हर परिस्थिति एक सीख होती है, हर संघर्ष एक तप होता है और हर प्रेम एक ईश्वर का स्पर्श। परमहंस योगानंद ने जब आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया, तो उन्होंने कोई पुस्तक नहीं उठाई, कोई धर्म का झंडा नहीं लहराया, बल्कि उन्होंने कहा, ईश्वर को महसूस करो, उसे जानो और फिर उसी की तरह जियो। प्रेम करो उसी शुद्धता से, क्षमाशील बनो उसी विशालता से और मौन रहो उसी गहराई से। आत्मा की अनुभूति केवल ध्यान की गुफा में नहीं होती, वो तो जीवन की साधारणता में भी चमक उठती है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, बिना अपेक्षा के किसी को क्षमा कर देते हो,
या जब तुम अकेले बैठे एक वृक्ष की छाया में केवल सांसों की गति को महसूस करते हो, तब आत्मा तुम्हारे भीतर मुस्कुराती है, क्योंकि आत्मा को किसी सिद्धि की जरूरत नहीं, वो तो सच्चे हृदय की पुकार से ही प्रकट हो जाती है। योगानंद जी कहा करते थे, तुम्हारी आत्मा की चमक किसी तीर्थ यात्रा से नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रेम, सेवा और मौन से बढ़ती है। जितना तुम भीतर शांत होगे, उतना ही ईश्वर तुम्हारे करीब आएगा। और यही कारण है कि हम जीवन भर खोजते रहते हैं सुकून, संतोष, प्रेम, सुरक्षा, लेकिन बाहर कुछ भी स्थायी नहीं मिलता, क्योंकि जिस सुख की तलाश बाहर कर रहे हो, उसका स्रोत भीतर है। जो प्रकाश तुम दूसरों की आंखों में ढूंढते हो, वो पहले से ही तुम्हारे भीतर जल रहा है। जो शांति तुम पहाड़ों में, समंदरों में, मंदिरों में ढूंढते हो, वो उसी आत्मा की गोद में छिपी है, जिसे तुमने अभी तक ठीक से देखा ही नहीं। और यह देखना, यह जानना कोई कठिन साधना नहीं है। यह तो बस एक गहरी मौन स्वीकृति है। स्वीकार कर लो कि तुम वही हो जिसे तुम इतने वर्षों से बाहर खोजते आए हो। तुम आत्मा हो, ईश्वर की सबसे पवित्र झलक। तुम स्वयं में संपूर्ण हो, पूर्ण हो, अनंत हो। एक बार जब यह समझ हृदय में उतर जाती है, तो फिर जीवन में कुछ भी खोने का भय नहीं रहता, क्योंकि आत्मा कभी कुछ खोती नहीं। वो साक्षी है, वो देखती है, अनुभव करती है, और हर क्षण तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप की याद दिलाती है। और यही जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि तुम्हें यह जन्म मिला, तुम्हें यह शरीर मिला, तुम्हें यह चेतना मिली, जिसके माध्यम से तुम ईश्वर तक पहुंच सकते हो। योगानंद जी ने अपने अंतिम दिनों में कहा था, मेरे जाने के बाद भी मेरी आत्मा उन सब के भीतर जीवित रहेगी जो भीतर की यात्रा पर निकलते हैं। मैं उनकी हर सांस में साथ होऊंगा, उनकी हर साधना में, हर मौन में, हर प्रेम में। आज भी जब हम उनके शब्दों को सुनते हैं, तो लगता है जैसे आत्मा स्वयं बोल रही हो, जैसे ईश्वर तुम्हारे भीतर से तुम्हें पुकार रहा हो। और यही अंत नहीं, बल्कि वही तो शुरुआत है उस अंतहीन यात्रा की, जिसमें आत्मा हर क्षण एक नई ऊंचाई छूती है, हर श्वास के साथ परमात्मा के और पास जाती है। तो यदि आज कुछ पाना है, तो अपने भीतर उतरकर आत्मा को पहचान लो, क्योंकि तुम जो हो, जो बनना चाहते हो, और जो तुम सदा से रहे हो, वो सब तुम्हारी आत्मा में पहले से विद्यमान है। और उस आत्मा में जो प्रकाश है, वही तुम्हारा ईश्वर है, वही तुम्हारी सबसे पवित्र झलक है, जिसे तुम जन्मों से खोजते आए हो, जिसे आज तुम पा सकते हो सिर्फ एक मौन पल में, अपने ही भीतर। और जब अंत में आत्मा की यह यात्रा पूर्णता की ओर बढ़ने लगती है, तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रह जाता। हर सांस अर्थपूर्ण हो जाती है, हर मौन दिव्यता से भर उठता है, और हर क्षण एक उपासना बन जाता है। अब जीवन किसी लक्ष्य को पाने की दौड़ नहीं रह जाता, बल्कि एक जागृत उपस्थिति बन जाता है, जहां हर छोटी सी घटना, हर मुस्कान, हर अश्रु बिंदु भी ईश्वर का अनुभव करवाने लगता है। परमहंस योगानंद कहते थे, ईश्वर कोई सिद्धांत नहीं, कोई विचार नहीं, बल्कि एक जीवित, जागृत, प्रेम से भरी सत्ता है जो तुम्हारे भीतर निवास करती है। तुम उससे जितना प्रेम करोगे, वो उतना ही तुम्हारे जीवन को प्रेम बना देगा। जब आत्मा ईश्वर से मिलती है, तो ना कोई शब्द रह जाते हैं, ना कोई प्रश्न, केवल मौन होता है, और उस मौन में सब कुछ समा जाता है। उस एक क्षण में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तुम्हें अपने सारे जन्मों का उद्देश्य समझ में आने लगता है। सारी पीड़ाएं, सारे मोह, सारे अंधकार अब केवल बीते हुए दृश्य लगते हैं, जिनका एक ही प्रयोजन था, तुम्हें तुम्हारी आत्मा तक पहुंचना। और तब तुम समझते हो कि आत्मा कभी भटकी नहीं थी, वो तो सदा से वहां थी, जागी हुई। सिर्फ तुमने उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। पर आज जब तुम देख लेते हो, तो फिर कभी कुछ खोने जैसा नहीं बचता। तुम्हारे भीतर जो रोशनी जलती है, वो अब केवल तुम्हें नहीं, बल्कि दूसरों को भी राह दिखाती है। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रह जाता, अब तुम एक माध्यम बन जाते हो, ईश्वर की करुणा का, उसकी शांति का, उसके प्रकाश का। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब आत्मा को उसका स्रोत मिल जाता है, तो वह फिर दूसरों के लिए एक दीपक बन जाती है। तुम्हारा जीवन अब उपदेश नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रेरणा बन जाता है। और यही अंतिम अवस्था है, जब आत्मा केवल खोज में नहीं रहती, बल्कि दूसरों को खोज की ओर प्रेरित करने लगती है। अब तुम मौन में बैठते हो,
तो तुम्हारे मौन से भी लोग दिशा पाते हैं। तुम बोलते नहीं, फिर भी तुम्हारी उपस्थिति स्वयं एक संदेश बन जाती है कि ईश्वर को पाया जा सकता है यहीं, अभी, उसी आत्मा के माध्यम से जो तुम्हारे भीतर चुपचाप विराजमान है। अब कोई शंका नहीं बचती, अब कोई असंतोष नहीं बचता, अब सिर्फ समर्पण बचता है। एक गहराई से भरा हुआ समर्पण जो कहता है, हे प्रभु, अब मैं कुछ नहीं मांगता, अब मैं बस तुझ में विलीन होना चाहता हूं। जैसे गंगा समंदर में समा जाती है, वैसे ही मेरी आत्मा तुझ में समा जाए, बिना नाम, बिना पहचान, बिना अहम। और उस अंतिम क्षण में जब यह समर्पण पूर्ण हो जाता है तो आत्मा अब कुछ नहीं चाहती, न मोक्ष, न पुनर्जन्म, न सिद्ध। अब वह केवल प्रेम बन जाती है, एक ऐसी शक्ति जो साक्षात ईश्वर की उपस्थिति बनकर हर दिशा में फैलने लगती है। यही योगानंद का अंतिम उपदेश था। तुम्हारी आत्मा केवल तुम्हारे लिए नहीं बनी, वो एक ज्योति है जो जगत को आलोकित करने के लिए आई है। उसे पहचानो, उसे जीवित रखो और फिर उसे संसार के अंधकार में बांट दो। अब तक जो यात्रा थी आत्मा की खोज की, वो पूर्ण हो चुकी है। अब केवल मौन बचा है, वो मौन जिसमें न कोई द्वंद्व है, न कोई दूरी, वो मौन जिसमें आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। और शायद यही जीवन की सबसे सुंदर अवस्था है, जब कोई कह सके, मैं आत्मा हूं और मेरे भीतर जो प्रकाश है वही मेरा ईश्वर है, वही मेरा आरंभ था और वही मेरी